नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है निम्रा अहमद ऑफिशियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए इसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ। देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उसका एक चीज़ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भिखारियों की कोई हैसियत नहीं होती। बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, देखिए हम अपना कमा नहीं सकते, अपना खा नहीं सकते, हम कशकोल पकड़ी हुई है और हम दूसरों के चौधरी बने हुए हैं। और हमें चाहिए कश्मीर। देखिए देखिए कश्मीर हमें कैसे मिल सकता है और हमारे साथ मिलके वो करेगा क्या? जब तक हम अपने कदमों पे स्टैंड नहीं होंगे, हम जब तक खुद कफील नहीं होंगे, कश्मीर को लेकर हमारे पे बर्डन होगा। एक करोड़ की आबादी वाला एक खिता हम लेंगे, 25 करोड़ के साथ हमने क्या किया जो हम 1 करोड़ मजीद इसमें इजाफा करना चाह रहे हैं। पहली बात ये है कि आपको लगता है कि वो आना चाहेंगे कभी हमारी कंट्री के साथ? अगर उन्होंने आना होता वो तभी हमारे साथ इल्हाक कर देते जब महाराजा ने साइन किए थे भारत के साथ। नहीं, इसके अंदर अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो उन्होंने उस वक्त इल्हाक किया था, ठीक है। अभी भी वो चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली उनके साथ हमारी कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ जब हम थे उस वक्त जो हमारे उनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उनके जो एटीट्यूड था ख़ास तौर पे उस वक्त भी और अब मोदी सरकार का, तो वो चाहते हैं कि वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजारें। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, बट रीज़न ये है कि वो अब वो भी ये देख रहे हैं कि हम उस मुल्क के साथ रहना चाह रहे हैं जिसने हमारे लिए प्रॉपर आवाज़ नहीं कभी बुलंद की। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान हमने नाम रखा है। दिस इज़ नॉट इस्लामिक कंट्री। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि शरिया लॉ यहाँ नाफिज नहीं है। अगर रिलीजियसली उन्होंने अटैच होना है तो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी इतनी डाउन है वो हमें पहले ही धुतकार चुके हैं। अगर उनको इंडिया से सेपरेट होना है तो वो सऊदीया के साथ मर्ज होने का क्यों नहीं नारा लगाते? वो दुबई के साथ मर्ज होने का नारा क्यों नहीं लगाते? अगर रिलीजियसली वो लोग अलग होना चाहते हैं। देखें, आपने पीएम मोदी की बात की है, मैं अपने से कोई फैक्ट आपको नहीं बताऊंगी, आप गूगल भी कर सकते हो। मोदी सरकार ने कश्मीर का नक्शा बदल दिया है तरक्की में। देखिए मैं मोदी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। ये मैडम को लगता है हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। बताएंगे भी कहाँ से? जाहिल देश में रहते हैं, मौलानाओं के नीचे सब पढ़ते हैं, मदरसा में जाके सब पढ़ते, तो उनको मदरसी ज्ञान मिलेगा। हिस्ट्री से, सच्चाई से इनको कोई दूर दूर तक इनका पाकिस्तानियों का कोई वास्ता नहीं है। इनके दिमाग पे लगे हुए ताले। आप इन बेवकूफ़ों को कितना भी समझाओगे, इनके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि इनके मदरसा में जो इनके मुल्लाओं ने जो भर दिया इनके दिमाग में, ये उन्हीं को सच मानेंगे। आप इनके सामने अपना सर फोड़ दो, सच्चाई इनके सामने अपना सीना फाड़ के दिखा दो कि भाई आप झूठ बोल रहे, ये आपने जो पढ़ा है वो गलत है, मगर वो यही नहीं मानेंगे कि वही मानेंगे जो इनके मौलाना ने इनको बताया है। कुछ हद तक मोदी सरकार को सपोर्ट करती हूँ, एटलीस्ट वो अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है, अपनी सब कम्युनिटीज के साथ। दूसरी चीज़ मैं एक बात करना चाहूँगी कि जो आप बात कर रही हैं ना कि वो उन्होंने कश्मीर ने जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक नहीं किया, उन्होंने इल्हाक किया इंडिया के साथ, नक्शा बदल दिया है, ठीक है। देखिए इकोनॉमी एक फैक्टर है बहुत बड़ा, नो डाउट। आपका सोशो इकोनॉमिक सेटअप एक बहुत इन्फ्लुएंस रखता है हर इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन उसके साथ साथ आपके कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ हों, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। कभी हमें पता नहीं कौन से गलत फैक्ट्स हमें बताए जाते हैं। इवन आप रिसेंटली अगर यूनाइटेड नेशंस में बैठी थी, कश्मीर की एक एक्टिविस्ट रियाना वीरम का नाम, आप उनका इंटरव्यू सुने, हमें जवाब दिए हैं यूनाइटेड नेशंस में बैठ के स्पेशल पाकिस्तान को। देखिए उनका ये बनता है, क्योंकि हमने ये नारा लगाया था लेके रहेंगे पाकिस्तान के बाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन हमने नारा क्या लगाया? हमने DHA बनाया, ठीक है। हमने उस नारे के ऊपर हमने यहाँ पे 9 मई के वाक़यात के बाद जो था, जो हमारी हुकूमतों के साथ हुआ वो किया। हमारी जब आप देखिए, जब पाकिस्तान बना था ना, उस टाइम $1 3 पाकिस्तानी रुपये का था। आज $1 300 से ऊपर है। वो रीज़न क्या है? पहली बात तो ये, ना यहाँ पे इस्लाम है, ना यहाँ पे लिबर्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मर्ज हों, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तो अपने साथ सिंसियर नहीं है, वो हमारे साथ क्यों है? ये बताएं पूरी दुनिया को आज कश्मीर की डेवलपमेंट नजर आ रही है। G20 की मीटिंग भी कश्मीर में, सऊदिया तारीफ करता है कश्मीर की, दुबई तारीफ करता है कश्मीर की, इंटरनेशनल मूवीज की वहाँ शूटिंग हो रही है। किस लिहाज से हम कश्मीर क्यों डिमांड कर रहे हैं ये बताएं? क्योंकि कश्मीर के ऊपर हमारी दुकानदारी चलती है, ठीक है। कश्मीर के ऊपर हमने सारे मिसाइल आइटम हम सब कुछ बनाना है, क्योंकि इंडिया ने हम पे हमला करना है। इंडिया को पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाके ये मैडम ने सही बोला कि कश्मीर के ऊपर इनकी दुकानदारी चलती है। कश्मीर के ऊपर ये अमेरिका हो गया, चीन हो गया, टर्की हो गया, बाकी इनके इस्लामिक देशों से भीख मांगते। कश्मीर का मुद्दा अगर इनके पास से चला जाएगा तो इनको भीख में पैसा कौन देगा? कोई नहीं देगा इनको भीख में पैसा। किसके नाम पे ये पैसा मांगेंगे? क्योंकि इनके पास करने को, दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, दिमाग इनके पास है नहीं।
मदरसा छाप मौलानाओं ने मदरसे में जाके इनके दिमाग पे ऐसा जो लाहौर का चूरन बोला है आपने, चटाया भी है इनको और इनके दिमाग पे लाहौरी ताला भी लगा दिया है, जो इनके सोचने समझने देखने सुनने की शक्ति को नष्ट कर चुकी है। इसीलिए ये पाकिस्तानी आज भी इस कगार पे है कि इनका पूरी कंट्री भीख मांग रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग पाकिस्तानी जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो अपनी डिग्रियां लेके पाकिस्तान से भाग रहे हैं और इनके पाकिस्तान की ये नौबत आ गई है आज भूखे मरने की, फिर भी ये पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। के ऊपर क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? जिसमें सुराख हुए हैं वो बेचारी टाइटैनिक पे भी किसी ने इन्वेस्ट नहीं कर दिया। तो ये बेचारा जो एक कश्ती भी नहीं आप कह सकें, कागज़ की कश्ती है, उसके ऊपर क्यों वो लगे? पहले था, अगर आप देखें तो पाकिस्तान 1980s में 90s में टाइगर था एशिया का, तब रहा था। उस वक्त इसकी इकोनॉमी इंडिया से स्ट्रॉन्ग थी, तो उस वक्त वो कंसिडर किया जाता था। आप अगर देखें तो कोरिया उस टाइम जो था वो पाकिस्तान के पीछे था, वो पाकिस्तान को चाहता था। वो कहता था कि जब हम पाकिस्तान आए हमने एक नया मुल्क देखा। बहुत सी कंट्रीज जो हैं श्रीलंका की और बहुत सी कंट्रीज ऐसी जिनकी एयरलाइंस PIA ने डिज़ाइन की है, उन्हें बनाया है। टॉप एयरलाइंस पाकिस्तान की थी, टॉप स्टील मिल्स पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान का हर बंदा जाना चाहता था। बाद में हमारे यहाँ पे ये जितनी आपने इंडस्ट्रीज के नाम लिए इनमें से हमने खुद कौन सी बनाई है तो हमें तोहफतन मिली? हमने इसको चलाया, तब अच्छे तरीके से चलाया। हमने इस तोहफे को संभाला, 1980-90s तक हमने संभाला। उसके बाद फिर हमने इसको खाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने प्लास्टिक सर्जरीज करवानी थी, तो हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए जाती उम्रा भी बनाना था, क्योंकि आने वाली नस्लों के पास जगह कम हो जानी थी, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। अब उस वेट के ऊपर भी हमने काम करना था। एक्चुअली ये एक इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं है, ये हमारी सारी सियासी जमातों पर बात है कि उन्होंने सरमाया सिर्फ अपनी बच्चों के लिए बनाया, यहाँ से लेकर चले गए। जितने भी आए हैं, मैं एक ही बात नहीं करती, जितने भी आए हैं उन्होंने सिर्फ यहाँ पे आए हैं, IMF से कर्जा लिया, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे 10% लगाया, वो 10% का सूद हर साल देते हैं, 90% सालों के बाहर है। अच्छा, स्पेसिफिकली बात करते हैं कश्मीर के हवाले से। आज दुबई सऊदी, आपको पता है सऊदी ने रिसेंटली एक रियाल जारी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और ये जो मैडम ने बकवास करी है, इनका तो कोई आप इनको समझा नहीं सकते। चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो, आप उनके सामने बैठकर या उनको बैठा के उनको दिमाग की बातें नहीं बता सकते, क्योंकि इनकी दिमाग पे कई पुश्तों से सदियों से ताला जो लगा हुआ आया है वो अभी भी लगा है और ना जाने कितने सदियों तक के लगा रहेगा। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान जब तक के ताला इनके दिमाग का ताला खुलेगा तब तक के पाकिस्तान भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, यानी कि पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं रहेगा। तो धन्यवाद।